जय श्री कृष्णा साथियों। जो व्यक्ति पूरे श्रद्धा भाव से श्री कृष्ण का दास होता है वह सारे जगत को जीत जाता है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा जो स्वार्थ रहित पाप रहित हो। श्री कृष्ण अपने भक्तों को कर्म का मार्ग दिखाना चाहते हैं। वह कहते हैं अपने कर्म समाज के प्रति और मानवता के प्रति केंद्रित करते हुए करो, बाकी फल की चिंता मत करो। इस मार्ग को अपनाकर तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो, मेरे प्रेम का भागीदार बन सकते हो। राधे राधे। खाली हाथ आए हो, खाली हाथ वापस चले जाओगे। आज तुम्हारा है, कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम जिसे अपना समझकर खुश हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, ना ही सुख दुख और ना ही जीवन मरण। यह सब एक प्रक्रिया है। जो खुशियाँ आज तुम्हारे पास है, कल वह खुशियाँ किसी और के पास होगी। जिसे अपना समझकर हम खुश होते हैं, वही खुशी कल दुख का कारण बनती है। किसी भी व्यक्ति को कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। बुरे कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते, कर्मों का हिसाब देना ही पड़ता है। अपने कर्म श्रेष्ठ रखो, फिर देखो कैसे दुनिया आपके आगे झुकती है। बुराई तो हमें हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेगी, ठीक उसी प्रकार जैसे गायों के झुंड में बछिया अपनी माँ को ढूंढ लेती है। जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में। जीवन तो बस इस पल में है, केवल इस पल में। जो लोग अपने जीवन को भूत और भविष्य के भरोसे छोड़ देते हैं, उन्हें श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन का अर्थ ना भूत है ना भविष्य। जीवन केवल और केवल वर्तमान है, इसलिए वर्तमान में अपने जीवन को आनंद पूर्वक जिए। निस्वार्थ कर्मों को अपने जीवन में अपनाएं। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना। पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। जो व्यक्ति अपने अहंकार में डूब जाता है, जिसमें अभिमान भर जाता है, वह उस पत्थर की भांति होता है जो भारी होने के बावजूद भी नदी की धारा में डूबकर अपना अस्तित्व खो देता है। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। जो व्यक्ति कर्म में विश्वास रखता है, अपने कर्म से पीछे नहीं हटता, वह पुरुष या वह स्त्री अपने जीवन को सफल बनाता। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण, खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन के महाभारत से लड़ना पड़ता है। अर्थात यह जीवन एक रणभूमि है, यहाँ निरंतर संघर्षों का सामना करना पड़ता है। इस संघर्ष रूपी महाभारत में स्वयं अपना सारथी, स्वयं अपना मार्गदर्शक बनना पड़ता है। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं, और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। जिनके पास किसी साधन की कोई कमी नहीं हो, वह थोड़ा सा भी कष्ट नहीं झेलते हैं। थोड़ी सी भी कमी होने पर भगवान को कोसने लग जाते हैं। वहीं जिनके पास अभाव होता है, जिनके पास साधन की कमी होती है, उनके पास थोड़ी सी भी बरकत हो या खुशी मिले, वह भगवान को धन्यवाद करते हैं। दोस्तों, एक बार एक आदमी और उसका पालतू गधा रास्ते से जा रहे थे। रास्ते में गधा किसी गहरे गड्ढे में गिर जाता है। आदमी अपने पालतू गधे को गड्ढे से निकालने का हर भरसक प्रयास करता है, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी वो असफल हो जाता है। वह आदमी बहुत दुखी होता है। अब वो गधे को बाहर कैसे निकाले? तब वह आदमी उस गधे को गड्ढे में जिंदा गाड़ने का विचार बना लेता है, जिससे वह आसानी से मर सके। इसलिए वह उस गधे पर मिट्टी डालना शुरू कर देता है। जैसे ही गधे पर मिट्टी गिरती है, वो उसे
वजन के कारण हिलाकर हटा देता है और उस मिट्टी पर चढ़ जाता है। वह हर बार ऐसा ही करता है। जब जब मिट्टी उसके ऊपर गिरती है, वह उस मिट्टी को हटाकर नीचे गिरा देता है और उस पर चढ़ जाता है। अंत में मिट्टी से गड्ढा भर जाता है और वह गधा सुरक्षित बाहर आ जाता है। दोस्तों, इससे हमें यह सीख मिलती है कि अंत में मिट्टी से गड्ढा भर जाता है और वह गधा सुरक्षित बाहर आ जाता है। आदमी और वह गधा खुशी खुशी अपने घर की ओर चले जाते हैं। दोस्तों, हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि यह हमारे हाथ में है कि हम या तो समस्या रूपी मिट्टी के नीचे दब जाएं और समस्या आने पर उसी के बारे में सोचें और परेशान होते रहें, या फिर उसी समस्या रूपी मिट्टी को सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ जाएं। जिंदगी में कुछ न कुछ तो होता ही रहता है, इसलिए हर समस्या से सीखें और जिंदगी को खुशनुमा बनाते जाएं, क्योंकि समस्या हमेशा अपने साथ समाधान लेकर आती है। राधे राधे।